Morning students, today is your SST class and I will teach you today chapter number 1 of political and social life. Okay, our first chapter is the Indian Constitution. In this chapter you are going to learn about the constitution of our India. Okay, so let's start. Firstly, our first topic is what is constitution. Constitution क्या होता है, ठीक है. Constitution of a country is a document which lays down certain basic rules that the citizen and the government have to follow. This is the definition of constitution. ये constitution की simple definition है कि constitution हमारा एक document है, ठीक है, जिसमें कुछ basic rules हैं जिसे नॉर्मल पीपल यानी जो नॉर्मल पीपल यानी हम लोग हैं जो नॉर्मल सिटीज़न हैं, आम आदमी हैं या फिर और जो गवर्नमेंट है उन्हें उन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है. यानी जो सिटीजन हैं इंडिया के और जो गवर्नमेंट है उन्हें उस रूल्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स गिवन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हुए हैं वो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है. इट डिटरमाइन द राइट ऑफ सिटीजन. ये जो सिटीजन यानी इंडिया के जो सिटीजन हैं उनके राइट्स बताती है और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर को डिफाइन करती है, उनकी पावर को भी बताती है और रेगुलेट करती है उनके रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ विद द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के सिटीजन्स के और कंट्री के सिटीजन्स के साथ. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेटिंग अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न. कॉन्स्टिट्यूशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेट ऑफ रूल्स है, यानी इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, और रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग कंट्री गवर्न होती है, यानी जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट बनती है, फिर जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के अंदर रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिप्रेजेंट करती है विजन एंड वैल्यूज़ ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर. कॉन्स्टिट्यूशन विजन को और अपने फाउंडिंग फादर्स की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक. सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू लर्न this definition only, that constitution of a country is a document which lays down certain basic rules that the citizens and the government have to follow. constitution हमारी कंट्री का एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो कि जो नॉर्मल सिटीजन हैं यानी हम लोग हैं उन्हें और जो गवर्नमेंट है उन्हें उस रूल्स को फॉलो करना है. ओके, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे राइट्स यानी जो हम लोग हैं हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ द कास्ट, जेंडर, रिलीजन, क्रीड टू विच दे बिलोंग. यानी इंसान किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जेंडर से हो, कोई भी रिलीजन से हो, ठीक है, कोई सा भी क्रीड हो, जो सेम अगर एक जो इंडिया में सिटीज़न रह रहा है सबके सेम राइट्स हैं तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है इन सब भेदभाव से, इन सब डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक, और लोगों के अंदर ट्रस्ट जनरेट करती है, ठीक. सेकंड पॉइंट ये है, इट लिमिट्स द पावर ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर. इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द अब्यूज पावर बाय दोज हु कंडक्ट गवर्नमेंटल फंक्शन. यानी ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उनकी पावर्स को भी लिमिट्स में रख दिया है, ज़्यादा ओवर पावर नहीं होने देती. इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड. और ये हमें बताती है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी और कौन सी पावर्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए हैं, यानी गवर्नमेंट इन पावर्स के अंदर ही अपनी कंट्री को गवर्न कर सकती है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाती है माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. ये हमें इट ऑल्सो इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज दिस पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल ग्रुप. ये हमें ये भी इंश्योर करती है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकता है किसी कम पावरफुल ग्रुप को डोमिनेट करने में, ठीक. ये गारंटी देती है. कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं इसके जो हम आगे अभी चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके क्लास, द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इट लेज ऑन द नेशनल गोल्स वी फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन विद द कंट्री रेस्ट अपॉन. ये कुछ नेशनल गोल्स लेज डाउन करती है जिससे जो बेसिक फाउंडेशन हमारी कंट्री की वो बनी हुई है. फॉर एग्जाम्पल आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा. जैसे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ एम्फेसाइज पर डिपेंड है, जैसे डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म पर, ठीक. अब ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा बनाई गई थी, ठीक है. इलेक्शन से तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेड जो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो जुलाई 1946 में हुए थे. उसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 1946 दिसंबर में हुई थी, ठीक है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है असेंबली का वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा असेंबली दैट रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसके अंदर 299 मेंबर्स थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है. द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नियरली ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, रीजन एंड कम्युनिटीज ऑफ इंडिया
India Constituent Assembly studied the draft constitution carefully and members deliberated over various features of the drafting constitution for 3 years. They finally adopted the constitution on 26 November 1949, but the constitution came into effect on 26 January 1950. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, जब जो बी आर अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसे ड्राफ्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लगा, ठीक है। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम अडॉप्ट करेंगे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया 26 जनवरी 1950 को, ठीक। इसके लिए एक स्पेशल रीज़न था कि 1929 में कांग्रेस के अपने लाहौर सेशन में उन्होंने एक अटेंडमेंट लिया था जो था पूर्ण स्वराज, ठीक। इसके अंदर, इस सेशन के अंदर उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया था। इसलिए इंडिपेंडेंस डे हम अचीव करते हैं 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। हिस्ट्री सिग्निफिकेंस बनाने के लिए इस दिन पर ही डिसाइड हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन है वो 2 महीने और बढ़ जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 को उसका अडॉप्शन हुआ, यानी वो बना, ठीक है। अब के सिग्निफिकेंट प्रेम्बल है, प्रेम्बल यानी एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो पहले हम प्रेम्बल के फीचर्स समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रिपेयर, इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया और इंडिया के लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इसमें प्रेम्बल में कुछ फीचर्स हम कह सकते हैं नोटेड डाउन है। सबसे पहले इसका अंदर था सोवरेन में इट मीन्स दैट इंडिया एज अ नेशन इज़ इंडिपेंडेंट नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी। सोवरेन का मतलब यह है कि इंडिया, हमारा नेशन एज अ नेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और किसी भी दूसरी एक्सटर्नल अथॉरिटी द्वारा उसे रूल नहीं किया जा सकता, ठीक। इट इज़ इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अफेयर्स पर, ठीक है। सोशलिस्ट, इसका मतलब यह है कि हम हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बिल्कुल फ्री हैं। जैसे पहले लोग, जो अंग्रेज़ थे वो आए, उन्होंने हम पर राज किया, हमें जो जितना भी बहुत ज़्यादा हम पर जुल्म किया, तो उससे हम बिल्कुल फ्री हैं। इसका मतलब यह हम कोई इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी बिल्कुल भी कोई भी इनकम में हमारी भेदभाव नहीं होगा और ना ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, ठीक। इट मीन्स, अब आता है सेक्युलर। इसका मतलब ये है जितनी भी रिलीजन्स हैं इंडिया आर ट्रीटेड इक्वली, जितने भी रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जितने भी रिलीजन्स हैं वो बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाएगा। स्टेट का खुद का रिलीजन नहीं है। पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो, पीपल, लोगों के पास फ्रीडम है कि उन्हें फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो अपने रिलीजन, यानी अपने, आप जिस भी रिलीजन के हो आप उसे फॉलो कर सकते हो, उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हो, ठीक। कोई भी आपके ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो, आपकी विश है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। फिर आता है डेमोक्रेटिक। इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लोगों द्वारा यहाँ पर बनाई जाती है, लोगों द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट को खड़ा किया जाता है, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। तो इंडिया हमारी कंट्री, यहाँ पर लोगों द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है, ठीक। फिर आती है रिपब्लिक। इंडिया में कोई भी ऐसे हेरिडिटरी रूलर नहीं है या फिर स्टेट का हेड नहीं है जो कि लोगों द्वारा इलेक्ट फॉर अ मिक्स्ड टर्म इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ फिक्स टर्म ही इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट, ठीक। इन इंडिया देयर इज़ नो हेरिडिटरी रूलर, कोई भी हेरिडिटरी रूलर नहीं है, यानी जैसे अगर हमारे इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो है नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र, ओके, लीव दिस एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अरविंद केजरीवाल, ओके। सो दिल्ली में जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है। अगर अरविंद केजरीवाल अपने टर्म से, यानी जब उनका टर्म पूरा हो जाएगा चीफ मिनिस्टर का, जब वो अपनी कुर्सी से हटेंगे, तो ये नहीं है कि वो अपने बेटे को अपनी कुर्सी बिठा सकते हैं, नो। फिर से इलेक्शंस होंगे, फिर से जिसे लोगों को, जो सिटीजन है उन्हें, जिन्हें इलेक्ट करना होगा, जिन्हें सीएम बनाना होगा, वो फिर से उन्हें गवर्न करेंगे। तो ये नहीं है, कोई हेरिडिटरी रूलर नहीं है कि अगर राजा से पहले होता था राजा का बेटा राजा बनाया करता था, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ। एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, और जो हेड है स्टेट का वो भी लोग इलेक्ट करते हैं, कोई एक फिक्स टर्म के लिए, कि अगर 5 साल तक उन्हें बना रहना तो 5 साल तक ही रहेंगे, उससे पहले वो नहीं हटा सकते हैं, या फिर वो खुद भी नहीं हट सकते। फिर आता है जस्टिस। इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, यानी कानून की आंखों में हर कोई इक्वल है। पीपल आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा, यानी कानून की आंखों में सब इक्वल हैं, लोगों को भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ, कास्ट को लेकर, उनकी क्रीड को लेकर, उनकी जेंडर, रिलीजन, किसी चीज़ को लेकर उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। फिर होता है लिबर्टी एंड इक्वलिटी। पीपल जो है उनके पास फ्रीडम है कि वो अपने किसी भी चीज़ को लेकर अपने व्यूज़
एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, फ्रेटर्निटी इसका मतलब ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस, यानी जितनी भी इंडियंस हैं, जितने भी इंडिया के लोग हैं, उनके अंदर एक भाईचारा बना रहेगा, वो यूनिटी और स्ट्रेंथ करेंगे अपने नेशन को। ठीक, अब जो मैंने आपको फीचर्स क्लास पढ़ाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, सबसे पहले आता है ये मैंने आपको कुछ इसके पॉइंट्स दिए थे। ठीक, हमारे प्रेम्बल में क्या क्या चीज़ें गिवन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, तो फीचर्स क्या है? सबसे पहले फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म, यानी हमारी इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट और सेंट्रल। ठीक, साथ दोनों में पावर्स डिवाइड होती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें तीन सब्जेक्ट लिस्ट कंटेन होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक, इंडियन फेडरेशन में जो स्टेट्स है उनकी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी भी केस ऑफ कन्फ्लिक्ट स्पेसिफाई करता है, फिर इमरजेंसी स्पेसिफाई करता है। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होती है, कीपिंग इन माइंड नेशनल इंटरेस्ट को अपने दिमाग में रखते हुए। तो ये हो गया फेडरलिज्म। फिर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट किस तरीके से बनती है। इसका मतलब ये है कि पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, जिसमें दो हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, जो कि सारे who acts only with the aid and advice for the real political executive, that is the prime minister and the council of ministers, यानी जो मतलब एक्ट करते हैं एड एंड एडवाइस रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए एज एडवाइज़र होते हैं। ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितने भी उन्हें लेजिस्लेचर अगर उनसे आंसर करे, लेजिस्लेचर मतलब होते हैं जो कोर्ट में डिसीजन देते हैं, उन्हें क्वेश्चन करें तो उन्हें आंसर्स करना है। अब सेपरेशन ऑफ पावर, तीन तरह के ऑर्गन्स में पावर्स को सेपरेट किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फॉर्म द लेजिस्लेचर, यानी जो इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेजिस्लेचर बनाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है रूल अपने लॉज बनाने के लिए जो लॉज बनाते हैं उन्हें हम लेजिस्लेचर में आते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉज, यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, जुडिशरी ये इंश्योर करते हैं कि जो रूल्स और लॉज हैं कंट्री के वो प्रॉपर्ली फॉलो किए जाएंगे और पीपल जो है उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो सेपरेशन पावर्स हैं वो तीन टर्म्स में है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में यानी जो लॉज बनाते हैं, ठीक, एग्जीक्यूटिव में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी में जो ये इंश्योर करते हैं कि जो रूल्स लॉज बने हुए हैं उन्हें प्रॉपर्ली फॉलो किया जाएगा और लोग जो है उसे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आता है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज वो चीज़ होती है जहाँ पर आप 18+ हो जाते हैं तो आपके पास राइट होता है कि आप वोट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल लेवल, रिलीजन, कास्ट, एक्सेट्रा। ओके, अब कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, कि सारे लोग इक्वल हैं। ठीक है, फिर नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है उनकी जेंडर, कास्ट या किसी भी चीज़ को लेकर। सारे सिटीजन जो हैं एक्सेस कर सकते हैं सारी पब्लिक प्लेस, यानी हर जगह वो जा सकते हैं, सबके पास यानी कोई से भी कारोबार एम्प्लॉयमेंट वो करना चाहें वो लोग कर सकते हैं। फिर आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्री टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, फ्री टू मूव फ्रीली, आप कहीं पे भी फ्रीली जा सकते हो, कोई भी एसोसिएशन यूनियन बना सकते हो, कोई भी कंट्री के पार्ट में आप रह सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, कोई भी आप प्रोफेशन अपना सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, इसके अंदर यह है कि चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, यानी प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, यानी आप किसी के साथ फोर्स करके उससे काम नहीं करा सकते। प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, यानी 14 ईयर्स की अगर उम्र से कम आप किसी बच्चे से काम कराते हो तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। प्रिवेंट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग यानी आप किसी भी गलत तरीके से किसी भी इंसान से कोई काम नहीं करा सकते। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आपके पास राइट है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सारे माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके पास राइट होते हैं कि वो अपने खुद के अपने कल्चर को कंजर्व करें और अपने खुद के कल्चर को डेवलप करें। ठीक है, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इस राइट के अंदर सिटीजन के पास राइट होता है कि वो कोर्ट जा सकते हैं अगर उन्हें कोई भी चीज़ कोई लगता है कि कोर्ट के पास जाना चाहिए, उनका जो केस है वो ठीक से डील नहीं हो रहा, तो वो उनके पास राइट है कि वो कोर्ट पर भी जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर। फिर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक, जैसे टू अबॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया उन्हें करने के लिए कि एंड रिस्पेक्ट दिस आइडियल्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अबाइड बाय द, जिनको अबाइड करें और रिस्पेक्ट करें उनके आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, यानी उन्हें अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट करें। ठीक, फिर आता है टू चैरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ एंड इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो नोबल आइडियाज़ हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे फ्रीडम के लिए हमें मदद की, हमारे लिए सब कुछ किया, उन्हें चैरिश करें। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं क्लास, रीड इट। ओके,
Now the chapter has finished. जो important topics थे I taught you. Okay, so read the chapter very carefully, understand it. If you have any problem, then you can contact me. Okay, I will send you the question answer and exercises of the chapter on your WhatsApp group. Do the work in your civics copy. Do this work, and let me tell you that this is your civics chapter. Okay, don't confuse with the name like political and social and political life. It is our civics portion. So do the work of this chapter in your civics copy. Okay, thank you.